और ये अभी आचार्य लोकेश जी कभी से पुनः प्रारंभ करेंगे ये अपना सत्र लेना? जी, वो कह रहे थे उनका कोई शास्त्रार्थ होने वाला है, तो जून तक तो वो व्यस्त हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। अब जून में उनका शास्त्रार्थ होगा तो कब होगा, अभी मुझे स्पष्ट तिथि तो हमारे ध्यान में नहीं है, वो बता सकते हैं। उसके पश्चात वो चाहेंगे, उचित समझेंगे तो जुड़ेंगे, विषय को आगे बढ़ाएंगे। उसे उनका कहना है कि भाई पर्याप्त हो भी गया है, फिर देखा जाएगा। ग्रुप में मैं पूछ लूं उनसे? जी जी, पूछ लीजिए, इसमें क्या है, तो ठीक बात है, पूछ सकते हैं। नहीं, ग्रुप में पूछने से सभी को जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसके लिए मैंने कहा। जी धन्यवाद। ये तो जैसा उचित समझे, मान लीजिए कभी संयोग से व्यक्तिगत चर्चा भी हुई और ध्यान आ गया, आपने पूछ लिया, उसको भी दे दिया समूह में, तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो जैसे भी हो, दोनों तरह से हो सकता है। अभी हमारी बात तो हुई थी, परंतु ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आया। जो विषय था अपना पंचांग का, कुछ वेद मंत्रों को लेकर थोड़ी सी चर्चा हुई भी थी, देखा जाएगा। जी, तो प्रारंभ करती हैं। प्रारंभ में मैं कुछ मंत्रों का पाठ करता हूँ। जी, तो अग्नि सूक्त ही करता हूँ। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 अग्नि सूक्त। ओम अग्निम ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्नि पुरोहित यज्ञ के ऋत्वज देव महान, होता उत्तम रत्नधा करते स्तुति गुणगान। ओम अग्ने पूर्वे ऋषिभिः ईडयो नूतने उत सह देवान एह भक्षति। पूर्व महर्षि करें स्तुति तथा महर्षि नवीन, यहीं देवगण को मिले अग्नि उपास प्रवीण। ओम अग्निनारायण अस्नवत् पोषम एव दिवे दिवे यच्च संवीरवत्तमम्। देव अग्नि से शब्द गति पोषण पाए नित, श्रेष्ठ वीर सम यश मिले करें योग शुभकृत। ओम अग्नेयम यज्ञम मधवरम विश्वता प्रभुवसी, सा इत देवेषु गच्छति। अग्नि अहिंसक यजन जो तुमसे ही परिव्याप्त, वहीं देवगण को यहाँ कर लेते हैं प्राप्त। ओम अग्नि होता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तमा, देवो देवे भी आगमत, होता कवि क्रतु अग्नि प्रभु सत्य कीर्ति में चित्र। देवों द्वारा ही मिले परम देव वह मित्र। ओम यत अंगदासेषु त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि, तब यत तत सत्यम अंगिरः। दानी के तुम अंग हो करो अग्नि कल्याण, नाम अंगिरा सत्य है वही तुम्हारा मान।
ओम त्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमो वरन्तः एमसि। अग्नि तुम्हारे निकट हम प्रातः सायं बुद्धिपूर्वक नमन करते हम सुविकृत। ओम राजन्तं अध्वराणां गोपामृतस्य दिव्यं वर्धमानं स्वेदमे रहे अहिंसक ज्योति में हृतरक्षक शुभकांत। वर्तमान को स्वयं में मील करे हो शांत। ओम सहना पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वना स्वस्तये। पिता पुत्र के लिए जो अग्नि हमारे हेतु निकट प्राप्त हमको सदा युक्त करे शुभ हेतु। जी नमस्ते सभी को। जी, तो आज उन्मुक्त सत्र रखा गया है, तो किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो वो रख सकते हैं, और चाहें तो इस तरह का पाठ का भी सत्र रखा जा सकता है। कुछ चाहे तो वहाँ एक दिन ये भी विचार कर ले। वैसे समय तो मिलता ही है प्रतिदिन भी, लेकिन जैसा भी हो विचार कीजिएगा। तो भी कोई प्रश्न हो सनातन धर्म से संबंधित कोई इस प्रकार का, तो हम लोग ले सकते हैं। स्वामी जी, मेरा एक सुझाव है। ये रविवार को हम बहुत दिनों से, बहुत महीनों से मैं कह सकता हूँ ज्योतिषी का सत्र चलते हैं। तो क्यों ना ऐसा करे, जब भी आचार्य लोकेश जी नई सत्र लेने वाले हो, तभी हम खगोल या भूगोल से जुड़े हुए कोई मंत्र जो वेद में हो उनकी चर्चा करें। सुझाव है मेरा ये। धन्यवाद। हाँ, ये किया जा सकता है। तो इस बीच इससे संबंधित कुछ मंत्रों का संकलन तो कर लिया गया है। संकलन से आशय हमारा ये है कि कौन सा मंत्र किस वेद में कहाँ आया है, उस संदर्भ सहित एक विषय सूची बना ली गई है। लगभग 100 मंत्रों का संकलन हो गया है। इसे हम लोग कह रहे हैं ज्योतिष शतक के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं। मतलब ज्योतिष संबंधी 100 वेद मंत्रों की एक पुस्तक हम लोग प्रकाशित करने का विचार कर रहे हैं, परंतु उसकी अभी सबकी अर्थ व्याख्या नहीं हो पाई है। इसमें एक समस्या और आई थी। आचार्य लोकेश जी ने ही कुछ मंत्र दिए, ये बता करके कि ये खगोल के ज्योतिष से संबंधित हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या कुछ इस प्रकार की बातें। जब वो मंत्र देखा गया तो उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। लोकेश जी को किसी और ने वो मंत्र बता दिया था, लोकेश जी ने यहाँ दे दिया। जब देखा गया तो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो लोकेश जी ने जब उनसे कहा भैया इस मंत्र में कहाँ ऐसी कोई बात है, तो वो दाएं बाएं भागने लगे। अरे भाई, हम तो भारतीय संस्कृत का महत्व बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग तो ऐसा अर्थ कर रहे हैं, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है। उनसे कहा गया भैया ये ऐसा अर्थ आप कैसे कर रहे हो, जरा करके तो बताओ भाई, इस मंत्र में कहीं वो बात हो, कैसे आप अर्थ कर रहे हो, कुछ अर्थ करो। तो वो कुछ नहीं कर पाए, भाग खड़े हुए। तो मैंने आचार्य लोकेश जी से कहा भी, ये जो 100 मंत्रों का संकलन हम लोगों ने किया है, हो सकता है उसमें बहुत से मंत्र ऐसे ही निकले जिसमें ऐसा कुछ ना हो। तो जो उन सब 100 मंत्रों का जब अर्थादि पूरा कर पाएंगे तो ये निश्चय हो जाएगा। कुछ ऐसे मंत्र होंगे तो अलग हो जाएंगे, जो बचेंगे उनका शब्दशः अर्थ करके हम लोग पुस्तक प्रकाशित कर देंगे। तो उसमें तो अभी थोड़ा समय लगेगा।
यद्यपि एक पुस्तक हम और आपको दे रहे हैं, वो हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए उससे। उसका शीर्षक हम लोगों ने दिया है वैदिक धर्म। जो वैदिक धर्म की मुख्य मान्यताएं हैं, जैसे उसमें ये यज्ञ हवन भी है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्ण व्यवस्था आदि आदि, जो ऐसे जो भी मुख्य विषय हो सकते थे, तो उन विषयों से संबंधित जो भी वेद मंत्र मिल सके वो उसमें हमने संकलित कर लिए हैं। स्वाभाविक है उसमें ज्योतिष गणित भी है, एक दो स्वराज सूक्त भी दे दिए हैं कि चलो लगे कि हाँ ये विषय भी उसमें है। स्वराज सूक्त की तो पूरी पुस्तक है, तो उसमें जैसे अब ज्योतिष के ही 100 मंत्र सब नहीं दिए जाएंगे, लेकिन दे दिया गया कि हाँ ये विषय भी वेद में है। तो कुछ कुछ मंत्र दे करके ये वैदिक धर्म की एक पुस्तक हम लोग दे रहे हैं। उसका कह सकते हैं प्रारूप लगभग बन गया है, और हो सकता है कुछ सप्ताह में वो पुस्तक आ जाए, अपने पास उपलब्ध हो जाए। तो वो पुस्तक भी यदि आ जाती है तो उसमें भी गणित ज्योतिष के जो मंत्र हैं उनको फिर हम चर्चा में ले सकते हैं। क्योंकि चर्चा में लेने के लिए पुस्तक तो होनी चाहिए, जो हमारा तरीका है कि भाई जैसे वेदायन एक पुस्तक है तो वेदायन में क्रम से हम लोग चल रहे हैं, ऐसे ही क्रम से हम लोग सामवेद यजुर्वेद भी प्रारंभ कर चुके हैं, भले ही उसको पूर्णता नहीं दे पाए, लगा कि हाँ ठीक है अब। तो वही विचार हमारा इस गणित ज्योतिष के विषय में है, या वैदिक धर्म पूरा लेना चाहें तो उसके लिए भी पुस्तक की प्रतीक्षा है, जो हमारा तरीका है। यदि आप किसी और तरीके से आरंभ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हमारी ओर से कह सकते हैं सहमति है, अच्छा लगेगा। तो हमने अपनी बात रखी, अब आप जैसा चाहें बताएं। जी आचार्य जी, अभी आपने बात की तो एक सुझाव मन में आया है कि क्यों ना ये जो 100 मंत्र आप बोल रहे हैं उसको हम ये अपने सत्र में हर सत्र में 5-5 मंत्र लेके या 3 मंत्र जैसे भी अनुकूलता हो वैसे लेके हम उसका शब्दार्थ करें तो पता चल जाएगा कौन सा ज्योतिष में लगता है कौन सा नहीं लगता है। आपका काम भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद। जी भैया जी, हमने यही तो कहा कि अभी तो इतना संकलन हुआ है, वो मंत्र अभी हैं कहाँ, अभी तो बस संकलन हुआ है। तो जब वो पुस्तक तैयार हो जाए तभी तो हम लोग बात कर पाएंगे। मतलब हमारा जो तरीका है, हम जो कहना चाह रहे हैं, जो संकलन हुआ है अभी तो केवल मंत्रों की सूची उपलब्ध है और उस पर कुछ नहीं है। तो मंत्र यूं कहें कि मंत्रों की सूची भी नहीं है, और स्पष्ट कर दें कि वो जो सूची हमने बनाई है उसमें केवल मंत्रों की संख्या लिखी है कि ये मंत्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 5, जैसे उन्होंने कहा संकल्प का, ये हमें ध्यान आ गया, उन्होंने संकल्प वाचन के लिए एक मंत्र दिया, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 5, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम तत्मे राधेताम इदम महेम अनृतात सत्यम उपैमि। तो ये वेदायन में भी है, वेदाष्टक में भी है, इसलिए तो हमने पढ़ दिया। तो उसमें केवल इतना ही लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 5, मंत्र भी नहीं लिखा है। तो संख्या लिख ली गई है, वो सारे मंत्र क्रमशः लिखे जाएंगे, मंत्रों का शब्द सा अर्थ किया जाएगा, तो वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जब पुस्तक तैयार होगी तब हम उसको अपने तरीके से कर पाएंगे। यदि किसी और तरह से आप कर सकें तो वो विचार करें। यदि हमसे कुछ सहयोग चाहिए, जैसे जो मंत्रों की सूची है, अधिक से अधिक वो सूची हम आपको भेज सकते हैं, उसका चित्र ले लिया जाए या किसी रूप में हम आपको दे दें, इसे PDF कह लीजिए, JPG कह लीजिए, समूह में दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए, ये किया जा सकता है। उसके आगे फिर आपको आरंभ करना पड़ेगा। जी स्वामी जी, यह किया जा सकता है और अच्छा प्रयास रहेगा, इसमें हम सभी प्रयास करेंगे।
जी परेश जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम वो जो मंत्रों थे जिनका कुछ गलत अर्थ किया जा रहा था उनकी हमने चर्चा की थी, एक एक मंत्र लेके। तो वैसे हम ये मंत्रों की सूची तो है अपने पास, वो मंत्रों का हम शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं, तो उनमें से पता चल जाएगा कि ये ज्योतिष के लिए है या नहीं है। ऐसा मैं सुझाव मेरा था। ओम। तो भैया जी कहा ना हमने, हम प्रयास करेंगे उस मंत्रों की सूची हम उपलब्ध करा दें। उन सूची को आप देखें, उन मंत्र को देखें, वो है या नहीं है ये पता करना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वो तो बस ऐसे ही है कि यूं कहिए कि आचार्य लोकेश जी को किसी ने मंत्र की संख्या संदर्भ दे दिया, उन्होंने हमको दे दिया, तो उसमें ऐसा भी नहीं है किसी ने कोई अनुचित अर्थ किया हो, उस पर हमें कोई सही अर्थ करके उसे बताना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे विचार में उसमें इतना ही है कि उनमें से जितने मंत्र विषय से संबंधित हों उनको लेकर हम पुस्तक दे दें और फिर उस पुस्तक के मंत्रों पर चर्चा भी कर लें। मेरे विचार से तो यही है, क्योंकि वो सूची तो है नहीं, कोई कह रहा हो उन्हें किसी उसका ऐसा अर्थ किया हो और उसका वास्तव में वो अर्थ ना हो, तो हम लोग ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मंत्र देख लीजिए, तो उस बात का कोई संदर्भ नहीं है हमारे विचार से। तो जब वो देख लिया जाए उनमें जो जिस मंत्र में जो विषय है उसके पश्चात किया जा सकता है। हाँ, आप आगे बढ़ें, तो हमने कहा ना वो संख्या सूची हम उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आप उसको पढ़ना चाहें, उस पर बात करना चाहें तो स्वागत है, आप कल से आरंभ कर दें, हमें कोई समस्या नहीं है। रविवार रख लें, शनिवार रख लें, 1-2 दिन सप्ताह में जैसा आप चाहें, तो सप्ताह अंत में उसको रख लें तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी आगे आना पड़ेगा, और यदि हमसे चाह रहे हैं कि उस मंत्र की व्याख्या वैसे ही हम करें तो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, पुस्तक आ जाने दीजिए, तो थोड़ा अधिक उपयुक्त होगा, व्यवस्थित होगा, देखा जाएगा। तो वैसे भी अब हम विश्राम लेना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं और लोग भी आगे आए, तो हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा, अच्छा रहेगा, तो अच्छी बात है। और कोई साथी कुछ बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। कोई सज्जन जुड़े थे लेकिन इसी बातचीत में संभवतः वो चले गए, कोई बात नहीं। तो किसी को कुछ कहना हो तो स्वागत है, बताएं। हाँ, गुरुदेव प्रणाम। जी भैया बोलिए। ये यजुर्वेद 39:6, इसमें जो है थोड़ा सा कुछ शंका एक दिन आपने जिक्र तो किया था, लेकिन आज हम लोगों ने फिर आर्य समाज मंदिर में बात किया तो इस पे जो है बड़ा मंथन सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें लिखा हुआ है सविता प्रथमे अन्न अग्नि द्वितीय वायु तृतीय आदित्य चतुर्थे चंद्रमा पंचम ऋतु षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पति अष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशम इंद्र एकादशे विश्वे देवा द्वादशे। ये लिखा हुआ है, तो ये अहन्न का मतलब क्या दिन होता है, क्या होता है, ये समझ में नहीं आता है। जीवात्मा शरीर छोड़ने से पहले या शरीर छोड़ने के बाद में पहले दिन इस तरह से होता है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दें तो गुरुदेव अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें एक प्रश्न तो आपने ये किया कि अहने जो लिखा है इसका क्या अर्थ होता है। ये बिल्कुल उपयुक्त प्रश्न है। यदि हम नहीं जानते हैं तो हमें जानना चाहिए, हम किसी से भी पूछ सकते हैं जो जानकार हो। तो एक तो ये कि अहन शब्द का एक अर्थ दिन भी होता है, ये हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अहन का योग रूढ़ अर्थ दिन होता है। अह धातु का अर्थ है व्याप्त होना, तो अहने का अर्थ व्यापक में हो सकता है। बिल्कुल धातु शाब्दिक अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा व्यापक में।
व्यापकता में। तो इसमें इतना ही तो कहा गया सविता प्रथमे, है ना। और अंत में ये द्वादशे, प्रथमे से द्वादशे तक केवल संख्या गिनी गई है और ये कहा गया प्रथमा सविता प्रथमे अग्नि द्वितीय या जिसमें भी कहा गया हो। इसमें जीवात्मा कहाँ है, मरने के पहले मरने के बाद जैसी कोई कल्पना कहाँ है। ये कल्पना अपनी ओर से क्यों जोड़ी जा रही है, केवल इसलिए है कि वो पहले से ये जोड़ देते हैं कि मरने के पश्चात जीवात्मा, इतना उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया। फिर पढ़ना आरंभ किया सविता प्रथमे। ठीक, एक तो ये समस्या है, उनसे कहिए जो पहले अपनी ओर से आप जोड़ देते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा, इतना हटा दीजिए, मंत्र में ये है नहीं। और दूसरी बात, जो मंत्र की भाषा व्याकरण है वो ये कह रहे सविता प्रथमे, अर्थात कर्ता कारक प्रथमा विभक्त एक वचन में सविता है। सविता प्रथम व्यापकता में है। यदि हम अहने का अर्थ शाब्दिक धातु अर्थ व्यापकता लें तो हम कहेंगे प्रथम व्यापकता में तो सविता है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, उसके कुछ दिव्य गुणों की चर्चा हो रही है कि उसकी ये परम व्यापकता का जो प्रथम स्तर, प्रथम गुण है वो सविता है। द्वितीय अग्नि है, तृतीय है, या जो भी लिखा है वो मुझे कंठस्थ नहीं है, ना उसकी कोई आवश्यकता है, वो तो आपने पढ़ ही दिया। तो उसमें ये गुण उसके प्रथम व्यापकता, द्वितीय व्यापकता, तृतीय व्यापकता, चतुर्थ व्यापकता में है। क्योंकि ये सविता, इंद्र, अग्नि आदि जो आ रहे हैं ये प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, तो व्यापकता जो होगी इनकी होगी। और वो ये कहना चाहते हैं आत्मा पहले दिन सविता में, तो वहां सविता में नहीं है, सविता ही कर्ता कारक है। सविता प्रथम व्यापकता में इंद्र, अग्नि आदि आदि करते हुए कोई जो आपने पढ़ा अंत में कि ये द्वादशे 12वें स्तर की व्यापकता में 12वें स्तर पर आप जहां तक पहुंच जाएं तो सविता से आरंभ करें प्रथम दिन, ये दिन भी अर्थ लें तो ये आपकी साधना हो सकती है। भाई एक प्रकार से 12 दिनों की आपने साधना की, जैसे लोग सप्ताह करते हैं, नवरात्र, नवान पारायण आदि करते हैं, शायद हो सकता है संभवतः ये आपसे कह रहा हो कि 12 दिनों की साधना का सत्र रखिए, प्रथम दिन आप सविता के दिव्य गुणों की व्यापकता को अनुभव करें, उसे अपनाने का प्रयास करें, उसकी व्यापकता को जाने समझें। द्वितीय दिन अग्नि, तृतीय इंद्र आदि आदि जो भी क्रम चल रहा है, और 12 दिनों में इस तरह से ईश्वर के इन 12 दिव्य गुणों की व्यापकता को अपने में धारण करें। तो इसका कितना सुंदर अर्थ है, सीधा सीधा मंत्र कह रहा है। अब उन्होंने अपनी ओर से जो जोड़ दिया कि मरने के बाद आत्मा, ये जो अपनी ओर से जोड़ा है इसीलिए सारी समस्या, सारा विवाद है। उनसे इतना कह दीजिए कि जो आपने जोड़ा है, जो मिलावट की है, इस मिलावट को हटा दीजिए। शेष मंत्र का अर्थ जो आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वहां कोई समस्या नहीं है। बस व्याकरण का ध्यान रखिए कि वहां सविता, अग्नि, इंद्र आदि यह प्रथमा विभक्त कर्ता कारक में है, इनको सप्तमी में मत ले जाइए, तो अर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओम। गुरुदेव, इसी की आड़ लेकर के ये पौराणिक लोग 12 दिन तक ये मानते हैं कि आत्मा भटकती रहती है इन इन स्थानों पर। ये भटकाव वाली बात है। लेकिन तमाम आप विद्वानों से भी मैंने सुना, कहीं पढ़ा भी कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़ने से पहले दूसरे शरीर में चला जाता है, छोड़ते ही तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है। तो ये 12 दिन भटकाव वाली कहां से बात आ गई? देखिए, कुछ लोगों का कार्य केवल लोगों को भटकाना है। वो ऐसे ही अंधविश्वास में उलझाकर, भटकाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपनी ठगी करते हैं। तो कुछ लोगों का कार्य भटकाना है, वो भटका रहे हैं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं कि हम उनके भटकाव में ना आए, अपने आप को बचा लें, और जिन और कुछ लोगों को बचा सकें तो उनको भी समझा बुझा के बचा लें। इसके अतिरिक्त हम तो कुछ नहीं कर सकते। जिसको डूबना है वो डूबे, हम क्या कर सकते हैं? हम स्वयं को बचा लें
यदि कुछ और को बचा सकें तो अच्छी बात है। जिसको फंसना है वो फंसेगा, जिसको डूबना है वो डूबेगा, हम क्या करें। तो हमने कहा ना, इस मंत्र में न कहीं मरने की बात है, न कहीं जीवात्मा आदि की बात है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। अब जैसे आपने कहा कि आत्मा एक शरीर छोड़ने से पहले दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। अब वो आपसे कहेगा भैया दो दो शरीर में एक साथ कैसे पहुंच जाती है, अब दीजिए इसका उत्तर। तो आत्मा एक शरीर छोड़ने से पहले दूसरे शरीर में पहुंच जाती है, ये किस वेद मंत्र में लिखा है, यदि वो मिल जाए तो बहुत कुछ समाधान हो जाए। फिर देखे वो मंत्र पूरी तरह क्या बात कहना चाहता है। किसी वेद मंत्र में ऐसा लिखा ही नहीं है कि आत्मा कोई शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जहां तक हम पढ़ समझ पाए हैं, हमें तो ऐसा कोई मंत्र मिला नहीं कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। ये बात पुराणों में है, अन्य अनेक ग्रंथों में है, लेकिन 4 वेद संहिताओं में तो मुझे मिला नहीं। तो ये सब बड़े गंभीर चिंतन और शोध का विषय है। सब लोग प्रयास करते रहें, एक दिन सत्य को पा लेंगे। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। जी बोलिए भाई, कोई अगली बात और रखिए। हाँ हरीश जी बताएं। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथियों सभी को नमस्ते। अभी जो चर्चा चल रही है पुनर्जन्म को लेकर के या आत्मा के दूसरे अंतरित होकर के जन्म लेने के लिए, तो वास्तव में ये सारी बातें कितनी सत्य हैं कितनी असत्य हैं, ये तो अपन जब वेद के साथ में मंत्रों का शब्दार्थ करते हैं, धातु अर्थ, उससे स्पष्ट होने लगता है कि हमारे पास कितना भटकाव दिया गया है। दूसरी एक चीज और भी है जो निरंतर अध्ययन से चीज सामने भी आती है कि वेद में जो भी हमारे लिए उपदेश किया गया है वो जीते जी का है, ना जन्म से पहले और ना ही मृत्यु के बाद की ऐसी कोई बात लिखी गई। तीसरी और इससे भी मुख्य बात एक और है कि हमारे बीच में जो लगातार करीब हजारों सैकड़ों वर्षों का जो गुलामी काल चला, जिसमें हम पराधीन रहे अलग अलग के, कभी मुगलों के, कभी अंग्रेजों के, कभी फ्रांसीसियों के, आदि आदि, तो उसमें तमाम सारी चीजें हमारे पौराणिकों ने अपने मनगढ़ंत इकट्ठी की। उसमें एक सबसे बड़ी जो चीज जुड़ी वो ये जुड़ी, जैसे बाल विवाह जुड़ा, उसी तरह से उन्होंने एक कुरीति और जोड़ दी कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना है। तो ऐसे कर करके जो तमाम सारी चीजें जोड़ी गई और इनका फिर उन्होंने खूब दुष्प्रचार मचाया, अलग अलग अपने श्लोकों को रच करके। आज भी कई बार कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को जो है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कहाँ लिखा है? जब हम आरती गाते हैं तो वहां भी तो एक नर नारी ओम जय जगदीश हरे, जो नर नारी आरती जगदीश है, की आरती हो, चाहे आरती हो, चाहे लक्ष्मी आरती जो भी हो, तो हम ना ही। तो इस बात को हमें जब विचार करें तो चीजों के अपने आप तार वो तो ये कहता है कि हे वर वधू, अपने परिवार में रहो, अपने घर में रहो, और कैसे रहो? नाती पोतों के साथ हंसते खेलते हुए जीवन जियो। तो वहां ना मरने की बात हो रही है, ना आत्मा परमात्मा की अलग से कोई बात हो रही है, ना शरीर भिन्नता की बात हो रही है। वहां तो जो कुछ भी है सबको आओ इस जीते जी ऋतु अनुसार वेदानुकूल जो प्राकृतिक नियम है उनका पालन करते रहिए, आप अपने आप मोक्ष में चले जाओगे। ना नरक बचा ना स्वर्ग बचा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही आपने। बिल्कुल सही कहा है जो आपने, जीवन बिल्कुल निसर्ग ने सही दिया है उसका आनंद लें। जी भैया जी बोलिए, आप बोलिए, बोल रहे थे, बता। जी कृषि सिंह जी कुछ बोल रहे थे संभवतः, तो बताइए। नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
ये तो देख लीजिए, किसी को कोई बात रखनी है तो रखें, अन्यथा विराम भी कर सकते हैं। जी देखें। अब आपके समक्ष अगली बात और रखना चाहता हूँ। समाज के अंदर अनेकों अलग अलग अपराध घटित होते हैं। कहीं कोई चोरी हो जाती है, कहीं कोई बलात्कार हो जाता है, तो उसमें हमारे लोग जो है कैसे मचाते हैं, पहले भगवान क्या कर रहा है, सो रहा है। तो भैया आप भगवान को तो बोल दिया आपने, कभी अल्लाह मियाँ को बोला, कभी जीसस क्राइस्ट को बोला कि वो क्या करता है? ये तो नहीं कभी बोला ना। क्यों? क्योंकि उनसे डर लगता है। और चूंकि आप भी सनातनी इसलिए अपने आप को गाली देते, तो आप गाली देके अपने आप को तो गिरा रहे हो। वास्तव में ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा, सृष्टि में स्त्री पुरुष को रचा। अब हम लोगों ने अपनी समाज को, व्यवस्था को चलाने और बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का, विधानों का निर्धारण किया। लेकिन स्त्री पुरुष के बीच में घटने वाली घटनाएं या चोरी आदि घटने वाली घटनाएं, ये हमारे समाज की हमारी उपज है, ईश्वर ने नहीं उपजाई। ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ बिखेर रखा है। जो खाना हो खाओ, जहाँ आना जाना, घूमो जाओ आओ, आनंद से जाओ। तो फिर उसमें ईश्वर को हम क्यों दोष लगाते हैं? बड़े गर्व से बोलते हैं, साहब मैंने तो गाय खरीदी थी, 1 लाख की थी, मर गई, तो अब भगवान ने मार डाली। भैंस खरीदी थी 1.5 लाख की थी, अब भगवान ने मार डाली। कि भगवान से पूछ के खरीदने गए थे क्या? क्या भगवान को आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था इसलिए भगवान ने मार डाली? तो ये भी बातें जो हमारे समाज में फैलाई जाती हैं, ये भी बड़ी ही कुत्सित मानसिकता है, जो लोगों के बीच में जाने अनजाने खुद ब खुद पैदा हो रही है। और उसको एक बार हवा दे दी जाती तो चलने लगती है। वास्तव में ये सब हमारे ही तो अपनी कमजोरियां, दुर्बलताएं हैं। हम क्यों नहीं अपने आप को ठीक रखते? अक्सर लोग कहा करते हैं, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ चोरियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या वो गार्ड खड़ा करके रखते हैं? भाई वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि चोरियों के लिए संभावनाएं कहाँ कहाँ से होती हैं, कैसे कैसे लोग चोरी करते हैं, कैसे कैसे लोग स्थितियों की ताका झांकी करते हैं, कैसे कैसे जो चोर लोग हैं वो अपना अपना मंतव्य बनाते हैं। तो अगर उसका उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो चोरी नहीं घटेगी। उसी तरह से स्त्रियां, महिलाएं अपने आप को ठीक से रखेंगी, अनावश्यक स्मार्टनेस नहीं देंगी, आधे आधे कपड़े नहीं पहनेंगी, तो सामने वाले को उत्तेजित होने का, उत्साहित होने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो बची बात वो समाज की आती है कि समाज ऐसे दुष्कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई ना करके उनको तो प्रोत्साहित कर दिया और हमको झोंक दिया कि हम भगवान को गालियां दें, भगवान के नाम पर उसको कोसते रहें। तो उससे कोई भला नहीं होने वाला। भला हमारा तभी होगा जब हम अपने आप को उसके विरुद्ध तैयार करेंगे कि ये घटना घटी है तो इस घटना के विरुद्ध में हमें क्या करना चाहिए। नागालैंड में कभी एक घटना घटी थी जिसमें किसी मुस्लिम व्यक्ति ने एक नागा लड़की के साथ बलात्कार किया। संविधान के अनुसार उसको सजा भी हो गई। लोग इंतजार करते रहे। उस निर्णय के बाद जब वो जेल पहुंच गया तो वहां का जो ग्रामीण हिस्सा था, उस ग्रामीण हिस्से ने जेल पर आक्रमण कर दिया और जेल पर आक्रमण करने के बाद उसको वहां से निकाला और निकालने के बाद सार्वजनिक रूप से फांसी देकर लटका दिया उसको। उसके बाद से वहां पर कोई घटना नहीं घटी। क्या ये हमारा समाज करने को तैयार है? हम लोग तो वैसे डरे मरे रहे, कानून हो जाएगा, कानून अपने हाथ में लो। और मुसलमान कैसे अपने हाथ में ले लेता भाई? वो तो आपको चल चल खिसक 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 और पूरा हिस्सा कब्जा लेता है आपका। चल खिसक खिसक आपकी दुकान हटा देता है वहां से वो। आप क्यों नहीं इस पर दिमाग चला रहे हो? हम दिमाग चलाने को तैयार नहीं है। हम दोष लगाने को तैयार हैं, अपनी कमी को ढकने के लिए तैयार हैं, लेकिन कमी को स्वीकार के उसका उपाय करने को तैयार नहीं है। इसे हमको ठीक करना पड़ेगा और इसको अच्छी तरह से समझना भी पड़ेगा। और यदि हमारे समझ में नहीं आता है तो हमें ज्ञानियों, विद्वानियों, जिन्हों के शरण में जाकर के उनसे सीखना भी होगा। धन्यवाद। ये बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।